बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी अपना लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हमने क्या पढ़ना है जी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, उसका कंपैरिजन। स्टूडेंट आज जो है वो इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद सारे जो है वो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके, चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो आज का आखिरी टॉपिक जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में है। बार बार हर लेक्चर के अंदर इनके वर्ड्स बार बार आते थे जी, ये प्रोकैरियोटिक सेल में है, ये यूकैरियोटिक सेल में है। आज फाइनली हम इनका डिफरेंस करने जा रहे हैं और आज आपको फुली आइडिया हो जाएगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के सेल्स में कितना डिफरेंस है और कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है जी। आइए जी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की तरफ चलते हैं। और ये बेसिकली है क्या, सेल की दो टाइप्स। तो आइए जी पहले कैटेगरीज ऑफ सेल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास कैटेगरीज ऑफ सेल्स में दो तरह के सेल्स हैं। ठीक है जी। एक है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैं प्रोकैरियोटिक के वर्ड के अंदर जाऊं, प्रो स्टैंड्स फॉर बिफोर, कैरियन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। बेसिकली ये टर्म जो है वो बोली जाती है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मीन दैट सो सेल विद नो न्यूक्लियस, वो आपके पास क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूं कि हमारी जो मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ है वो बेसिकली क्या है, प्रोकैरियोटिक है। मीन अगर आप एवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा है मैट्रिक में, तो उसमें साइंस कहती है कि जी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कई साल पहले जो है वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए थे। वो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म था जो कई साल पहले, अरबों खरबों साल पहले दुनिया में पैदा हुआ था, वो बैक्टीरिया था। और वो बैक्टीरिया बाय नेचर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर वो बैक्टीरिया ना होता तो आज की आपकी करंट, आज की आपकी प्रेजेंट जो थी वो लाइफ पैदा ना होती। तो आज की जितनी भी मॉडर्न आपको लाइफ नजर आ रही है, जितनी भी मॉडर्न टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म सारे नजर आ रहे हैं, सारे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब वो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसकी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारी जो जिंदगी इस दुनिया में है वो उसी की मरहूने मिन्नत है। खैर, तो ये तो फर्स्ट कैटेगरी थी। आइए सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। अब यू स्टैंड्स फॉर ट्रू, कैरियन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक स्टैंड्स फॉर सेल विद न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो सेल विदाउट न्यूक्लियस प्रोकैरियोट, सेल विद न्यूक्लियस ये आपके पास क्या होगा, यूकैरियोट। आइए जी अब हम इनमें डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस में फर्स्ट डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस। तो पहला डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस। अगर तो न्यूक्लियस है तो वो हमारे पास कौन सा होगा, यूकैरियोटिक सेल। और अगर न्यूक्लियस नहीं है देन इट विल बी अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये मैंने पहले भी आपको, अगर आपको याद हो, शुरू वाले लेक्चर्स में आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो सबसे पहला डिफरेंस और बेसिक डिफरेंस वो न्यूक्लियस की बेस पे होता है। और वो न्यूक्लियस अगर तो हो तो सेल हमारे पास यूकैरियोटिक कंसीडर होता है, और अगर न्यूक्लियस ना हो तो सेल हमारे पास प्रोकैरियोटिक कंसीडर होता है। अगर ये इसकी डायग्राम की तरफ चलिए तो ये आपके सामने डायग्राम है। एक तरफ यूकैरियोट है जिसके बिल्कुल दरमियान में ये वाला न्यूक्लियस है। और अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ देखिए तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि ये जो सारा पोर्शन है ये इसका डीएनए है, जिसकी सराउंडिंग में कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होगा। आइए जी नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। तो स्टूडेंट जितने आपने पीछे स्ट्रक्चर्स पढ़े, कभी हम कहते थे जी ये सिंगल मेम्ब्रेन है, कभी हम कहते थे ये डबल मेम्ब्रेन है, कभी हम कहते थे विदाउट मेम्ब्रेन है। तो वो जो जितने भी स्ट्रक्चर्स थे अगर हम उनकी तरफ चलें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जब भी आते तो हम कहते थे जी प्रोकैरियोट्स में नहीं है, यूकैरियोट्स में है। तो अगर डिफरेंस में जाए तो एग्जैक्ट वही चलेगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स यस के केस में हमारे पास यूकैरियोटिक केस, और नो के केस में हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होंगे और यूकैरियोट्स में बहुत ज्यादा होंगे। कौन कौन से होंगे, आइए जी ये एक सेल है आपके सामने, यूकैरियोटिक सेल आपको नजर आ रहा है। अब इस सेल में क्या क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस लाजमी होगा, इसमें ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाजमी होगा, इसमें गोल्गी अपरेटस लाजमी होगा, इसके अंदर लाइजोसोम लाजमी होंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, जो कि यूकैरियोटिक सेल में लाजमी होंगे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया भी बिल्कुल इसी में होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो यूकैरियोटिक सेल में होंगे। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल को देखिए जी, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, डीएनए है, साइटोप्लाज्म है, फ्लैजेलम है, सेल मेम्ब्रेन है,
सेल वॉल है, कैप्सूल है, तो इनमें कहीं भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का जिक्र नहीं हुआ। ना माइटोकॉन्ड्रिया आपने यहां पे देखा, ना लाइसोम आपने यहां पे देखा, ना न्यूक्लियस आपने यहां पे देखा, ना ईआर देखा, यानी इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। नेक्स्ट हम देखते हैं जी डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल के केस में यस तो आपके पास यूकैरियोटिक, सेल वॉल के इसमें वंस अगेन यस तो क्या होगा प्रोकैरियोटिक, यानी कि सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट में भी होती है। तो फिर डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस आएगा ऑन द बेस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन। आइए कॉम्पोजिशन में चलते हैं। तो ये डायग्राम अगर आपको याद हो तो सेल वॉल में ये डायग्राम आपने देखी थी जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था प्राइमरी लेयर का। प्राइमरी सेल वॉल जब डेवलप होती है तो वो हेमीसेलुलोज की, सेलुलोज की, पैक्टिन की बनती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको वहां पे दिखाया गया था। तो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। तो आइए जी यूकैरियोटिक सेल वॉल है तो उसमें कौन कौन से हैं प्लांट? हमारे पास यूकैरियोट है और किससे बनी हुई है जी सेल वॉल? सेलुलोज की। फंजी हमारे पास यूकैरियोट है। सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड होता है जिस तरह सेलुलोज होता है, ठीक है जी। लेकिन सिर्फ क्या है, सेलुलोज होमोपॉलीमर है, यानी सेम तरह के सारे यूनिट होते हैं। काइटिन हमारे पास हेटेरोपॉलीमर है, यानी इसमें कई यूनिट होंगे, सारे डिफरेंट होंगे। खैर अभी आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा दोनों पॉलीसैकेराइड हैं। तो यूकैरियोट के केस में आपने कॉम्पोजिशन देख ली सेल वॉल की। आइए जी जरा प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? आल्सो कॉल्ड म्यूरिन, इसी का दूसरा नाम म्यूरिन है। आइए जी इसकी अगर कॉम्पोजिशन देखें तो है क्या? इसमें पॉलीसैकेराइड होता है अटैच विद अमाइनो एसिड, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो दो डिफरेंट कैटेगरीज के मिलने से बन रहा है। एक तरफ आपके पास कार्बोहाइड्रेट है और दूसरी तरफ आपके पास अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन फैमिली से आते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास डायग्राम शो हो रही है जी एक बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया की सेल वॉल में देख लीजिए आपको शो किया जा रहा है पेप्टिडोग्लाइकेन है, और सेल के अंदर क्या क्या है? डीएनए है, राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मिड्स हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां आप देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र नहीं हुआ, ईआर का जिक्र नहीं हुआ, लाइसोसोम का जिक्र नहीं हुआ, यानी वो स्ट्रक्चर नहीं होते। आइए जी नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल वॉल के लिए एक और टर्म जो आपको याद रखनी है वो है जी सैकुलस। अब सैकुलस क्या होता है? द एंटायर सेल वॉल इज ऑफन रिगार्डेड एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल। अब ये जो पूरी जो सेल वॉल है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन के इस पूरे स्ट्रक्चर को एक सिंगल मॉलिक्यूल या एक सिंगल स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है, उसको सैकुलस कहते हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये और बड़ी दफा आ भी चुका है। आइए जी नेक्स्ट हम डिफरेंस करते हैं जी ऑन द बेस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम्स यस तो यूकैरियोट यस तो प्रोकैरियोट, इट मीन दैट दोनों में होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रोकैरियोटिक सेल में भी। तो फिर डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस आएगा इसके साइज की बेस पे। अगर आपने राइबोसोम वाली जो है वो लेक्चर राइबोसोम वाला गौर से सुना है तो आपको याद होगा एक स्लाइड थी जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम का कंपैरिजन किया था। यहां पे भी एग्जैक्ट ऐसा ही है, प्रोकैरियोटिक में 70s वाला होता है तो यूकैरियोटिक में 80s वाला। इसका मतलब ये हुआ यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज में छोटा होता है और साइज में बड़ा होता है, और प्रोकैरियोटिक जो है वो साइज में छोटा होता है। साथ ही साथ अगर आप सब यूनिट देखिए तो वहां पे भी आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट जो है वो 50s, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30s। इन केस ऑफ यूकैरियोट लार्जर सब यूनिट 60s, ओके जी, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो आपके पास 40s। तो चेक कर लीजिए जी साइज में भी डिफरेंस और इनके सब यूनिट के साइज में भी क्या है जी डिफरेंस है, ठीक है जी। अब ये बातें आपने गौर से याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं कि जी प्रोकैरियोट का लार्जर कौन सा है या स्मॉलर कौन सा है, और यूकैरियोट का लार्जर कौन सा स्मॉलर कौन सा है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एमडी कैट में भी बड़ी दफा ये चीज पूछी गई है। सो नेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंस देखते हैं। तो क्रोमोसोम यस तो यूकैरियोट, वंस अगेन यस तो प्रोकैरियोट, यानी क्रोमोसोम भी दोनों में होते हैं। जब दोनों में होते हैं इसका मतलब प्रेजेंस का प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम कहां पे आएगा? कॉम्पोजिशन पे। आइए जी क्रोमोसोम्स की कॉम्पोजिशन में चलते हैं। ये आपके सामने एक यूकैरियोटिक सेल है और न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम्स को दिखाकर उसको बाहर शो किया हुआ है और इसकी कॉम्पोजिशन में बताया हुआ है उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है और साथ डीएनए होता है। इसका मतलब ये हुआ यूकैरियोट का जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है।
इन केस ऑफ प्रोकैरियोट चेक कर लीजिए, ये आपके सामने क्रोमोसोम शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है जस्ट डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से बनता है और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन से बनता है। सो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या होगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होगी। और अगर आप स्टूडेंट गौर से देखिए तो जब क्रोमोसोम बनता है तो क्रोमोसोम्स की शक्ल कुछ इस तरह से होती है, ठीक है जी। तो इसके अंदर जब डीएनए होगा तो वो लीनियर मैनर में होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है जी। और अगर हम देखें यहां पर बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया का सेल और बैक्टीरिया के सेल में इस तरह क्रोमोसोम पड़ा होता है सर्कुलर मैनर में। इसका मतलब वहां पर डीएनए क्या होगा, सर्कुलर, लेकिन हमारे अंदर डीएनए क्या होगा, लीनियर। तो डीएनए क्या है, लीनियर। और इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम किसका है, जस्ट डीएनए, और होता भी क्या है, सर्कुलर। तो ये था ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हम चलते हैं जी ऑन द बेस ऑफ सेल डिवीजन। आइए जी, सेल डिवीजन में क्या है जी, ये हमारे सामने एक सेल डिवीजन शो हो रही है और इस सेल डिवीजन में आपने फेजेस पढ़े होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक प्रॉपर मैनर में सेल डिवाइड किया जाता है, उसे माइटोसिस कहते हैं। ये आपके सामने जो माइटोसिस का प्रोसेस है, इस माइटोसिस में यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस से सेल डिवाइड होगा जिसमें क्रोमोसोम्स को प्रॉपर अरेंज किया जाएगा। अरेंज करने के बाद उनको इक्वली डिवाइड किया जाएगा और सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगा इनटू 2। इसका मतलब ये हुआ यूकैरियोट जब भी डिवाइड होगा ऑन द हाफ ऑफ माइटोसिस, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जब भी डिवाइड होगा ऑन द बेस ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी स्टैंड्स फॉर इनटू, फिशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, यानी वन सेल विल डिवाइड इनटू 2। अब नीचे सेल देख लीजिए, ये आपको एक शो हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल जो दो में डिवाइड हो रहा है। अब ये दो में किस तरह डिवाइड होता है, असल में ये एक सेल है जिसका एक क्रोमोसोम है। अब अगले फेज में ये क्या करेगा, अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगा, यानी दो में डिवाइड करेगा। उसके बाद ये क्रोमोसोम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, फिर सेल दरमियान में से डिवाइड हो जाता है दो में। और एग्जैक्ट यही चीज आपको बाइनरी फिशन में दिखाई जा रही है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल माइटोसिस से डिवाइड नहीं होता, ये सिंपल डिवीजन होती है, बाइनरी फिशन उससे डिवाइड होता है। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं जी इसकी एग्जांपल की तरफ। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप डिवीजन में अगर आप एग्जांपल्स देखें तो हमारे सामने ये एक बैक्टीरिया है जो आपको मूव करता नजर आ रहा है बाय यूजिंग देयर फ्लैजेला। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल है। और ये जो है आपके सामने नीचे ग्रीन कलर का, ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, विच आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, आपके कोर्स में ये भी शामिल है चैप्टर 6 में। खैर, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास बैक्टीरिया हुआ और साइनोबैक्टीरिया हुआ। और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम आए तो यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास है ह्यूमन सेल्स, उसके बाद फंजी सेल, उसके बाद प्लांट सेल्स, और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन हमारे पास क्या होते हैं, अगर आपने अमीबा वगैरह सुना हो, पैमेशियम सुना हो, यूग्लिना सुना हो, ये हमारे प्रोटोजोन होते हैं जो कि यूनिसेलुलर जो है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये एनिमल लाइक बाय नेचर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। खैर, तो ये जो हमारे पास थे यूकैरियोट्स की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज और प्रोकैरियोट की एक ही हमारे पास जो है वो कैटेगरी है। प्रोकैरियोट की कैटेगरी तो नहीं कह सकते, खैर एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोट की आपके पास बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में आपके पास कई टाइप्स के इंडिविजुअल्स शामिल हैं। तो यहां तक आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस देखा। अगर हम इसकी एक समरी डिजाइन करें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोट, न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट, सेल वॉल म्यूरिन की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है तो प्रोकैरियोट, अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज होगा, फंगल सेल है तो काइटिन होगा, ये यूकैरियोट। अगर जी राइबोसोम 70S वाले हैं तो प्रोकैरियोट, 80S वाले हैं तो यूकैरियोट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है तो प्रोकैरियोट, और अगर बहुत ज्यादा है तो यूकैरियोट, जिनमें मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, ER, ये सारे इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट जी, अगर क्रोमोसोम्स देखें, अगर सिर्फ डीएनए वाले हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल, अगर वो डीएनए और हिस्टोन यानी प्रोटीन दोनों से शामिल है तो यूकैरियोटिक सेल। अगर बात करूं सेल डिवीजन की, तो अगर बाइनरी फिशन हो रही है तो प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर माइटोसिस हो रही है तो यूकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन में अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल, कोलेस्ट्रॉल है तो ये आपके पास क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स के केस में यूकैरियोट्स ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, फंजी सेल और प्रोटोजोन। तो ये आपके पास इनका
कंपैरिजन आ गया लॉन्ग में जो आपने लिखना होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे बताता चलूँ और भी बेशुमार डिफरेंस यहाँ पे बनते हैं, लेकिन मैंने आपको सिलेबस के आपके सिलेबस को फॉलो किया है कि जो सिलेबस के मुताबिक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं जो फॉलो वहाँ पे किए गए मैंने उसी को शो किया, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे शो होते हैं। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि है हमारा एमसीक्यूज वाला, जो हर लेक्चर के एंड पे हम करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर नंबर 1, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, अल्फा है बीटा काइटिन, चार्ली है पेप्टिडोग्लाइकेन और डेल्टा है पैक्टिन। तो पता है जी अभी आपने पढ़ा पेप्टिडोग्लाइकेन जिसका दूसरा नाम म्यूरिन भी है। नेक्स्ट है जी लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट की बात हो रही है, 60s नहीं है तो यूकैरियोट में होता है 50s, यस यही होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज, अब यूकैरियोट की बात हो रही है तो डीएनए ओनली नहीं, ये तो प्रोकैरियोट में होता है। प्रोटीन ओनली नहीं जी, डीएनए हिस्टोन और डीएनए और प्लस हिस्टोन और सेलुलोज, तो डीएनए प्लस हिस्टोन यही शामिल होती है जी। नेक्स्ट आते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, विच वन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी दोनों के सेल्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम नहीं, यूकैरियोट में होता है प्रोकैरियोट में नहीं होता। राइबोसोम दोनों में होते हैं। गोल्गी एपैरेटस यूकैरियोट में होता है प्रोकैरियोट में नहीं होता। ईआर वंस अगेन यूकैरियोट में होता है प्रोकैरियोट में, तो एक ही बचता है आपके पास राइबोसोम। तो स्टूडेंट यहां तक जो था वो हमारा क्या हुआ, ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वाला होता है तो दो मेन शॉर्ट निकलते, एक सैकुलस जो मैंने पहले आपको गाइड कर दिया और एक ये खुद इट सेल्फ डिफरेंस शॉर्ट में भी आ सकता है कि आपको बोले कोई से 2 पॉइंट लिखिए, कोई से 3 पॉइंट लिखिए, कोई से 4 पॉइंट लिखिए। तो इन्हीं में से जो आपको आसान नजर आते हैं वो आप 4, 2, 3 जितने वो पूछे वो लिख दीजिए। लेकिन ख्याल कीजिएगा जब भी आपने शॉर्ट के तौर पे इसको मेंशन करना है क्वेश्चन को, तो पहला डिफरेंस हमेशा वो लिखा करें जिस बेस पे डिफरेंस बन रहा है। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दे दिया गया जी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, आपने कहा जी राइबोसोम 70s, राइबोसोम 80s, सेल वॉल उसकी इससे बनी है, उसकी इससे बनी है, क्रोमोसोम इसका इससे, नो डाउट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस न्यूक्लियस से शुरू हुआ था, तो पहला डिफरेंस न्यूक्लियस वाला होना चाहिए कि अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट, न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोट। फिर आपने अपनी मर्जी के जो मर्जी डिफरेंस लिख लीजिए, पहला डिफरेंस जो है वो न्यूक्लियस की बेस पे होना चाहिए और जो आखिरी डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ एग्जांपल। सपोज आपने 4 डिफरेंस लिखने शॉर्ट में 2 नंबर के लिए, तो पहला न्यूक्लियस वाला डिफरेंस लिखिएगा, दूसरा आपकी मर्जी जो मर्जी, तीसरा आपकी मर्जी जो मर्जी, चौथा आपने एग्जाम्पल वाला लिखना है। तो 2 आपके पास जो है वो यही रहने चाहिए, न्यूक्लियस और एग्जाम्पल, और 2 आपकी मर्जी जो आपको आसान लगे वो लिख दीजिए। सो ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे, वो भी मैंने आपको गाइड कर दिए। और अब तक के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।